इल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि जमीअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द व सलात के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इस कस्बे के लोगों का और बिलखुसूस इस इजलास की इंतजामिया का और हमारे इस स्टेज पर मौजूद हमारे असातिज़ा का, जिन्होंने अपने एक शागिर्द को एक सबक सुनाने के लिए इस कुर्सी पर बिठा दिया है। एक शागिर्द का काम ये होता है कि वो अपने उस्ताद के सामने सबक पढ़कर सुनाए। तो मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। इस स्टेज पर मौजूद सारे लोग मुझसे बड़े और मेरे असातिज़ा। मैं पहले सबसे इजाज़त चाहता हूँ, उसके बाद मुख्तसर अल्फाज में अपना सबक पढ़कर चला जाऊँगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान पाक की जिस आयत की मैंने तिलावत की है और हदीस पाक के जिस हिस्से को मैंने आप हजरात के सामने पढ़ सुनाया है, ये दो चीजें हम सब के लिए जिंदगी का एक कीमती लायक अमल है। ये हम सब की जिंदगी का एक रहनुमा किताब है। ये हम सब की जिंदगी के लिए एक तरीक़ेकार है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वो नेमतें ऐसी हैं कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें, कलम कापी लेकर उनको गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हम और आपको मुसलमान की शक्ल में इस दुनिया में वजूद बख्शा है। उससे भी बड़ी नेमत हम और आपके ऊपर यह है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको ऐसे पैगंबर, ऐसे रसूल की उम्मती बनाकर हम और आपको भेजा है, जिसकी उम्मती होने के लिए बहुत से अल्लाह की ऐसी मखलूकात हैं जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम और आपको इस नेमत से सरफराज किया बिला किसी कोशिश के, बिला किसी ख्वाहिश के, बिला किसी चाहत के। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत, इसका हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस ताल्लुक से हमें कदरदान होना चाहिए। जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला एक पैगाम दे रहे हैं। उसके लिए हम और आपको कुछ बातें समझनी है। ये समझ लीजिए कि जो जिंदगी अल्लाह ताला ने हम सबको दी है, खा वो दुनियावी कोई काम हो या उखरवी कोई काम हो, अगर हम और आपको उसमें सही मायने में कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम सही मायने में अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों के हकदार हैं। और अगर हम उससे हटकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम उसके हकदार नहीं। हम सब दीनी माहौल से उठकर यहाँ पर आते हैं, हम सब पढ़े लिखे खानदानों से हैं, हम सब ऐसे घरानों से उठकर आते हैं जो दीन से करीब हैं।
हमारे लिए इन खुली हुई बातों को और आम बातों को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आप हजरात को एक वाकया सुनाता हूँ जो इसी दीनी माहौल से है, और उस वाकये के बाद मैं एक मुख्तसर से हदीस की तशरीह बयान कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक ऐसी बात आज कहने जा रहा हूँ जिसमें जरा बराबर भी झूठ का शायबा नहीं है, उसमें किसी किस्म की लपेट नहीं है, उसमें किसी किस्म की चापलूसी नहीं है, कोई रोगन नहीं है, ये सच्ची बात है जो दिल से निकल रही है और आपके कानों में पहुंच रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, बताओ क्या बात है। तो सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब हम इस दुनिया में मौजूद हैं और आप भी इस दुनिया में मौजूद हैं, हम सबको ये बात मालूम है कि एक न एक दिन मुझे भी इस दुनिया से रुखसत होना है और आपको भी इस दुनिया से रुखसत होना है। तो जरा हमें ये बता दीजिए कि जब दुनिया में हम बेचैन होते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें कल्बी इत्मीनान नहीं मिलता, या दीनी किसी मसले की वजाहत हमें जरूरत होती है, तो हम आपके दर पर पहुंच जाते हैं या मस्जिद नबवी में आ जाते हैं या आपके साथ कहीं भी मुलाकात कर लेते हैं, तो हमारे उस मसले का हल निकल जाता है, हमें कल्बी इत्मीनान मिल जाता है, हमें सुकून मिल जाता है, हमें उस दीनी या दुनियावी मसले का हल मिल जाता है। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं या आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं और आप हमें छोड़कर चले जाएं, तो हम अपने इस दिल की घबराहट को खत्म करने के लिए हम कहां पर जाएं? वो कौन सी जगह है जहां पर हमें आप नसीब होंगे, जहां पर हमें आपके चेहरे की दीदार नसीब होगी, आपकी जियारत हमें मिल सकती है? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन सहाबी ने एक बात कही, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ क्या बात है। सहाबी ने फरमाया कि मैं आपको अपने दिल से ज्यादा पसंद करता हूँ, अपने दिल से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने फरमाया कि मैं आपको अपने वालिद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में सहाबी ने फरमाया, मैं आपको अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको इस दुनिया में मौजूद तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, सहाबी ने एक बात का इजहार किया कि हमें आपका दीदार बाद में कहाँ नसीब हो सकता है, और सहाबी ने अपनी दिल की कैफियत बताई। थोड़े वक्फे के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपके ऊपर गशी तारी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खुदा का पैगाम आया। हजरत जिब्राइल ने ये आयत पढ़कर सुनाई। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत पढ़कर सुनाई। अल्लाह के नबी ने ये पैगाम उन सहाबी को सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, जो लोग अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो सुन्नते रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी के लिए लायक अमल बनाते हैं, जो आपकी जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाते हैं,
जब वो लोग इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उनका जो हश्र होगा वो किन लोगों के साथ होगा? मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन लोगों के साथ अल्लाह ताला ने इनाम और एहसान का मामला किया है। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं अंबिया किराम, वो लोग हैं शुहदा, वो लोग हैं सुलहा, और वो ऐसे लोग हैं जिनकी रिफाकत को अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर बनाया। सहाबी को अल्लाह ताला ने, सहाबी के ये इस सवाल का जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम इस दुनिया में मेरे मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आखिरत में मेरे साथ हो। और ये हर उस शख्स के लिए है, हर उस मुसलमान के लिए है, हर उस कलमे पढ़ने वाले के लिए ये दर्स है, ये सबक है, ये पैगाम है कि अगर हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी अंबिया के साथ होगा, हमारा हश्र भी सुलहा के साथ होगा, हमारा हश्र भी शुहदा के साथ होगा, हमारा हश्र भी उन लोगों के साथ होगा जिनको अल्लाह ताला ने जिनके साथ अच्छाई का मामला किया है। इस मुख्तसर सी बात के बाद मैं आप हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये पैगाम है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, हम अपने तर्ज़े जिंदगी को बदलें और हम उसको अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारें। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आमतौर पर हमारे जो अफराद हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके दरमियान बातें होती हैं। एक आम जो गलत फहमी है, मैं उसका इजाला करना चाहता हूँ कि दीन शरीयत में सारे मसाइल, खा वो मर्द के हों या जो औरतों के हों, वो सब बराबर हैं। कुछ मसाइल मुस्तस्ना है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी को अपनाना ये मर्दों का भी काम है, औरतों का भी काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी का तरीका बताया है वो सबके लिए एक ही है। जो इबादत के कुछ खास तरीके हैं वो बदले हुए हैं, वहाँ पर मसाइल बदले हुए हैं, सजदे और रुकू के तरीके बदले हुए हैं, नियत बांधने के तरीके बदले हुए हैं, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन जो आम मसाइल हैं कि हमें हर एक को, खा वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। उसके बाद में हमारे हजरत मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती हिलाल साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये बात बताई है कि हमें कुर्ब क़यामत के ताल्लुक से जो बातें होती हैं उनके ताल्लुक से हमें उसको बड़ी अहमियत के साथ लेना है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने उसकी तैयारी की है और हजरत के हुक्म के मुताबिक मैंने तैयारी की है। मैं आप हजरात को एक बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और उसी हदीस में हम सब के लिए बड़ी रहनुमाई है। वक्त बहुत कम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालुल उम्मतु अला शरीअतिन मा लम युज़हर फीहिम सलास। ये जो उम्मत है ना, जिसको हम लोग मुसलमान कहते हैं, जो लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, जो लोग दाढ़ी रखने वाले हैं, जो लोग पंजवक्ता नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो लोग टोपी लगाने वाले हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उम्मत उस वक्त तक शरीयत पर कायम रहेगी जब तक उसके दरमियान तीन चीजों का ज़ुहूर नहीं हो जाता। यानी तीन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अगर ये तीन बीमारियां हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम सब महफूज हैं, हम सब शरीयत के ऊपर कायम हैं। अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी हमारे अंदर नहीं है तो कोई कौम हमें 1 इंच भी पीछे नहीं ढकेल सकती है। और इस बात का ख्याल रहे कि अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज हमसे फौत हो जाती है तो कोई ऐसी जात या कोई ऐसी शख्सियत या कोई इनकलाबी ऐसी शख्सियत इस दुनिया में नहीं है या कोई इनकलाबी ऐसी तंजीम नहीं है जो हमें आगे बढ़ा सके। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुने जरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उम्मत उस वक्त तक शरीयत पर कायम रहेगी जब तक उसके दरमियान 3 चीजों का ज़ुहूर नहीं हो जाता। पहली चीज क्या है? पहली चीज है मालम युक़बज़ मिनहुमुल इल्म, कि जब तक उनके दरमियान इल्म दोस्ती का मसला चल रहा है तब तक ये उम्मत शरीयत पर कायम है। जब तक लोगों के दिलों में उलमा से मोहब्बत है, जब तक लोगों के दिलों में इल्म से मोहब्बत है, जब तक लोगों के दिलों में मसाजिद, मदारिस और अजान, नमाज, कुरान, हिदायत, शरीयत, हदीस, इन चीजों से मोहब्बत है, जब तक इस कौम के दरमियान मकातिब का सिलसिला है, जब तक इस कौम के लोगों के दरमियान इस्लाह मुआशरा से दिलचस्पी है, जब तक इस कौम में इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम होते रहेंगे, जब तक इस कौम के लोग मदारिस का क़याम करते रहेंगे, जब तक इस कौम के लोग मसाजिद में नमाजों के लिए जाते रहेंगे, जब तक इस कौम के दरमियान नमाजों अजानों की आवाजें आती रहेंगी, जब तक इस कौम के लोग कुरान, दीन और शरीयत से मोहब्बत, इल्म और उलमाए किराम से मोहब्बत करते रहेंगे, उस वक्त तक ये कौम शरीयत पर कायम है। और अगर खुदा न खास्ता हमारे दरमियान इल्म दोस्ती खत्म हो गई, हम लोग इल्म और उलमा से नफरत करने लगे, हम लोग इमाम और मुअज्जिन के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगे, हम लोग जिस इमाम के पीछे अपनी नमाजें पढ़ते हैं उसके खिलाफ अगर हमने प्रोपेगेंडे बनाने शुरू किए, अगर उसको हमने गालियां देनी शुरू की, अगर हमने उसकी टांग खींचनी शुरू की, अगर हमने मदरसे जो हमारे गांव में जो मदरसा चलता है अगर हम उसके मोहतमीम का नाड़ा खींचने में लग गए, अगर हम उसके मोहतमीम का बेड़ा गर्क करने में लग गए, या हम खामखा की उसकी गीबत में लग गए, इल्म और उलमा से हमने नफरत करना शुरू कर दिया, हमें दीन और शरीयत से कोई लगाव नहीं रहा, हमें मसाइल से कोई लगाव नहीं रहा, किसी तरीके के मकातिब का निजाम हमारे दरमियान नहीं है, मसाजिद हमारी मुनज़्ज़म नहीं है, नमाजों का तरीका इमाम मुतय्यन नहीं, हमारा मुअज्जिन मुतय्यन नहीं, हमने इमामों को इस कद्र घिसा दिया है, इस कद्र उनको अहमियत नहीं दी, इस कद्र हमने उनको जलील किया कि उनको हम 2000 रुपए देने के लिए तड़पते हैं, हम सही तरीके से इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें नहीं मुतय्यन कर सके, हम अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल नहीं कर पाए, तो ये समझ लीजिए कि हमारा बेड़ा गर्क होने को तैयार है, हम शरीयत से हटने वाले हैं। और अल्लाह के नबी का ये दावा है कि अगर ये बीमारी आई तो हम शरीयत से बाहर चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, जोर से कहिए आमीन। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालम युज़हर फीहिम वलदुल खुब्स, दूसरी सबसे बड़ी बीमारी कि जिनके दरमियान खबासत के बच्चे जाहिर होने लगे। खबासत के बच्चे का मतलब ये है कि जिनका नसब मशहूर ना हो, जिनके नसब ना मालूम होते हो, जिसका सीधा सीधा लफ्ज ये है नाजायज बच्चे जाहिर होने लगे। कौमों के दरमियान ऐसे बच्चे जाहिर होने लगे, ऐसी औलादें जाहिर होने लगी जिनका नसब ही मालूम नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी नस्लें होने लगे जिनके वालिदैन का अता पता नहीं है, जिनके वालिद की खबर नहीं है, और वो बच्चे किसी शरई हुदूद में रहकर नहीं इस दुनिया में आए हैं, वो किसी गलत राह से आए हैं, वो बाईपास से आए हैं, वो शॉर्टकट से आए हैं, वो किसी छुप छुपा कर आए हैं। ऐसे बच्चे जिस कौम में जन्म लेने लगेंगे तो ये समझ लीजिए कि वो शरीयत से वो कौम पटरी से निकल चुकी है। मेरे भाइयों, आज के हालात का जायजा लीजिए, आज जरा अखबारों को उठाकर देखिए, आज जरा हालात पढ़िए, आज अखबारों को देखिए, थानों की खबर लीजिए, रिपोर्टों को देखिए, हमारी कितनी ऐसे माएँ बहनें हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो गैर लड़कियों के साथ अपने रिश्तों को रचा रहे हैं, जो गैर मजहबी लड़कियों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, खा वो फेसबुक के रास्ते से हो, खा वो व्हाट्सएप के रास्ते से हो,
खा वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, खा वो किसी भी वसाइल के जरिए से हो, अगर वो अपने ताल्लुकात किसी गलत जगह पर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ गैर मुस्लिम से ताल्लुक रखें, गैर मुस्लिम से नहीं, आप किसी मुसलमान से नहीं, बल्कि अगर आप अपने घर में नाजायज रिश्ते से, नाजायज ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो वो भी जुर्म है, वो भी हराम है, वो भी नाजायज है। अगर वो रिश्ते भी आगे पहुंचते हैं, अगर वहाँ से कोई औलादें जन्म ले रही हैं, तो मेरे भाइयों ये भी वलदुल खुब्स में, ये भी उसी में आता है। मैं आप हजरात से ये बड़ी बेतकल्लुफी से कहना चाहता हूँ कि नाजायज ताल्लुकात होने से नाजायज कब होगी, जब नाजायज ताल्लुकात होंगे। और नाजायज ताल्लुक कब होगा? ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है, ये एक तरतीब है। दुनिया का कोई भी तरीका हो वो अपनी एक तरतीब से होता है। ये नहीं है कि बच्चा आज पैदा हुआ और कल बूढ़ा हो गया। अगर बच्चा है तो वो नौनिहाल होगा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर वो नौजवान होगा, फिर उसके बाद अधेड़ उम्र होगा, फिर वो बूढ़ा होगा। ये एक तरीका है, ये एक तरतीब है, ये अल्लाह का निजाम है, ये सुन्नतुल्लाह है। इसी तरीके से ये दुनिया चलती है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि हर गलत काम का भी एक तरीका है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस कौम में नाजायज औलाद होगी उस कौम का बेड़ा गर्क होगा। और मैं आपको बता दूं, नाजायज औलाद कब होगी? जब नाजायज ताल्लुकात होंगे। और नाजायज ताल्लुक कब होगा? जब जायज ताल्लुकात मुश्किल हो जाएंगे, जब जायज ताल्लुकात में दुश्वारी पैदा होगी। और जायज ताल्लुकात दुश्वारी कैसे होती है? जब हमने आसान काम को मुश्किल बना दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो, जो बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो। खैरुन निकाही ऐसरुहु मऊनतन, बेहतरीन वो निकाह है जिसका खर्चा कम हो, जिसमें मुश्किलें कम हो, जिसमें ज्यादा दुश्वारी ना हुई हो। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया। जाइए किसी लड़की के वालिद से पूछिए कि कितनी दुश्वारियां होती हैं। वो बेचारा रोजाना मरता है और रोजाना जिंदा होता है। वो रोजाना अपने एक नहज को बनाता है, जो वो कमाता है वो जहेज के लिए तैयार रखता है। क्योंकि हमारी कौम में रोजाना नए भिखारी पैदा हो रहे हैं, सोशल भिखारी पैदा हो रहे हैं, बेहतरीन भिखारी पैदा हो रहे हैं, हट्टे कट्टे भिखारी पैदा हो रहे हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ले रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। इस दुनिया में जो भी चरिंद है, जो भी परिंद है, कोई कीड़ा भी अगर इस दुनिया में मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उसको रिज्क देंगे। तो क्या हमारी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है कि हम एक गरीब लड़की के वालिद को हम इस बात का जिम्मेदार बनाते हैं कि हमें साहब गाड़ी चाहिए, हमें 2 पहिया गाड़ी चाहिए। और जिनका पेट बड़ा होता है वो कहते हैं कि हमारा पेट 2 पहिया पे नहीं आता है, हमें 4 पहिया चाहिए ताकि हम उसमें लेट सकें, हम उस रास्ते पे बैठकर हम जहन्नम में जा सकें। उनको जहन्नम के लिए सवारी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात को बड़ी बेतकल्लुफी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खराब चीज है। और ये ऐसी चीज है, ये याद रखिए कि आज अगर आप किसी से ले रहे हैं तो कल आपको भी देना पड़ेगा, कल आपके ऊपर भी वो हालात आएंगे। और मेरे भाइयों, जरा आप ये सोचिए कि अल्लाह ने तो, अल्लाह के नबी ने तो आसान बनाया था इस रिश्ते को, इस काम को बड़ा आसान बनाया था। हमें ये चाहिए कि हम इस काम को उतना ही आसान बना दें जितना अल्लाह के रसूल ने बताया है। अगर हमने निकाह को आसान कर दिया तो नाजायज ताल्लुकात मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम निकाह को मुश्किल बना देंगे तो नाजायज ताल्लुकात बड़े आसान हो जाएंगे। जरा ख्याल करें, जिस घर में नौजवान लड़का हो, उसकी उम्र ढल रही हो, उसको जरूरत है अब कि वो शादी हो जाए उसकी, लेकिन घर वाले अगर शादी नहीं करा रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से और उसमें मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो वो अपनी उस जरूरत को पूरी करने के लिए, अपनी फितरी जरूरत को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते इख्तियार करेगा, वो गलत नहज इख्तियार करेगा। तो इस सब के जिम्मेदार हम और आप ही हैं। हमें चाहिए कि हम इस ताल्लुक से मुहिम चलाएं और हम आज इस मजलिस में इस बात का अहद करें। मेरे भाइयों, आप जरा गारंटी दीजिए, आप इंशाअल्लाह कहिए क्या हम लोग इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं?
आज हम यहाँ पर अहद कर रहे हैं कि हम आज से निकाह को आसान करेंगे और हम गलत तरीके के डिमांड और मांग नहीं करेंगे, और जो देना है अल्लाह ताला हमें अपने गैब से देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। आखिर में सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी बीमारी ये है मालम युज़हर फीहि मुस्सक्कारून, कि इस कौम के दरमियान सक्कारून जाहिर हो जाएगा, और जिस दिन सक्कारून जाहिर हो जाएंगे ये क़यामत के करीब सबसे बड़ी निशानी है, और उसके बाद इस दीन को खत्म करने की निशानियां बिल्कुल खत्म पर होंगी और ये दीन खत्म हो जाएगा। सक्कारून क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सक्कारून क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सक्कारून ये है कि जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे क़यामत के करीब, तो वो आपस में सलाम दुआ करने के बजाय वो गाली गलौज से काम लेंगे। किस चीज से काम लेंगे? गाली गलौज से काम लेंगे। इस्लाम ये सिखाता है कि जब आप एक दूसरे से मिले तो सलाम करें, एक दूसरे पर सलामती भेजें, एक दूसरे की खैरियत लें, एक दूसरे को दुआएं दें। ये हमारा इस्लाम सिखाता है और ये तरीका है, क्योंकि इसमें सलामती है। ये ऐसा मजहब है जो सरापा सलामत है, सरापा अमन है। तो जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो सक्कारून बढ़ जाएंगे। जरा सच्चे दिल से बताना, आज हमारा और आपका मामला कैसा है? हमारा और आपका मामला उस हदीस के बिल्कुल मुताबिक है। जब हम मिलते हैं तो क्या हम सही मानों में सलाम और दुआ से मिलते हैं, या हम इस तरीके से मिलते हैं अरे कहाँ चला गया था, इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? और मैं तो बड़े साफ अल्फाजों में, मुख्तसर अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर माइक पे ये नाजेबा अल्फाज कहना जेब नहीं देता, मैं आप हजरात से ये कह रहा हूँ इशारतन, जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो सच्चे दिल से सवाल करिए और खुद उसका जवाब ढूंढिए कि हम किस तरीके से मिलते हैं। अगर हम दो दोस्तों के दरमियान बैठ जाएं तो गाली गलौज शुरू, अगर हम किसी अच्छी महफिल में बैठ जाएं गाली गलौज शुरू, अगर हम किसी सब्जी की दुकान पर चले जाएं तो हर बात पे हमें गाली देने वाला मिल जाएगा, किसी नाई की दुकान पे बैठ जाएं तो हर बात पे गालियां हमारे मुंह से निकलती हैं, बस अड्डे पे खड़े हो जाएं हर जगह पे गालियां। हमारे घरों में जो माएँ बहनें हैं वो हर लम्हे, हर बात पर, हर काम पर अगर अपनी छोटी बच्ची को प्लेट धोने का हुक्म दिया जाए तो वो भी गालियों से देती हैं। अगर वो बच्ची सही मानों में प्लेट नहीं धो रही है, अगर वो साफ नहीं धो रही है, तो उसको कहते हैं जा तेरा बेड़ा गर्क हो, जा तेरा नाश हो जाए, जा तू बर्बाद हो जाए, जा तू जिस घर में जाए उसमें गालियां तुझे पड़े, जा तुझे कीड़े पड़े। जब हमारी माएँ बहनें इस तरीके की गालियां देंगी, जब इस तरीके की बद्दुआएं देंगी, जब इस तरीके की जुबानों का इस्तेमाल करेंगी, तो ये बताइए जब ये बच्चियां बड़ी होंगी, जब इनके हाथ रंगे जाएंगे और जब ये किसी घर में जाएंगी तो क्या इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा? क्योंकि हम और आपने ही तो उसको बद्दुआएं दी है ना, हम और आपने ही तो गलत जुबान इस्तेमाल की है, हम और आपने ही तो उसके लिए गड्ढा खोदा है। अगर हम और आपने उसको दुआएं दी होती, हम और आपने अगर उसको अच्छे तरीके से उसकी तरबियत की होती, अगर हमारी माएँ उसको गाली देने के बजाय, उसका बेड़ा गर्क करने के बजाय, जा तेरा नाश हो कहने के बजाय अगर ये कहने लगे कि बेटे ऐसा नहीं धोया जाता, इसको इस तरीके से साफ किया जाता है। इस्लाम में पाकी की बड़ी अहमियत है, इस्लाम में पाकी को आधा ईमान कहा गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि जो लोग पाक रहते हैं, जो लोग साफ रहते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये पाक रहना और ये साफ रहना ये शरीफों का तौर तरीका है। अगर इस तरीके से तरबियत करें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ बहनें ये सही मानों में आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगी। और ये दुआ का अगर सिलसिला रहेगा तो उनकी यहाँ की जिंदगी भी कामयाब होगी और उनकी ससुराल की जिंदगी भी कामयाब होगी। और ये तरीका अगर हम अपना लें, अगर हमारी माएँ बहनें आज से ये तरीका इख्तियार कर लें तो ये समझ लीजिए कि हमारी बेटियां ही कहीं किसी के घर जाती हैं और हमारी बेटियां ही किसी हमारे घर आ रही हैं।
यानी हम अगर हमें अल्लाह ने औलाद दी है, औलाद ने बेटी दी है, तो वो किसी के घर जाएगी, और अगर अल्लाह ने बेटा दिया है तो किसी की बेटी हमारे घर आएगी। अगर तरीका हम बदल देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो सक्कारून की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तारीफ बताई, हम उससे बच जाएंगे। हम सही मानों में शरीयत पर रहने वाले इंसान बन जाएंगे, और हम ऐसे इंसान बन जाएंगे कि हम उस तारीफ से निकल जाएंगे और हम अच्छे लोगों में दाखिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हम और आपको ये कोशिश करना है, हम और आपको ये आज से ये कोशिश करनी है कि हम अपनी जुबान को सुधारेंगे, जहाँ तक हो सके जुबान पर लगाम लगाएंगे। ये समझ लीजिए कि ये जुबान ऐसी चीज है कि ये जुबान हमें जन्नत में भी पहुँचा सकती है, यही जुबान हमें जहन्नम में भी पहुँचाएगी। इस जुबान से बड़े बड़े काम आसान हो सकते हैं, इसी जुबान से छोटे काम भी जो है मुश्किल हो जाते हैं। अगर जुबान अच्छी हो तो बड़े काम आसान हो जाते हैं। अगर दुनियावी मामलात हो वहाँ पर भी जुबान से, मीठी जुबान से बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं। हमने तजुर्बे से देखा है, हमने बहुत सारे मसाइल को तजुर्बे से परखा है, और हमने उसको मुशाहदा किया है कि बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं। एक वाकया है, वो वाकया मैंने पढ़ा है, आप हजरात ने भी गालिबन पढ़ा होगा, लेकिन उस वाकये की मेरे पास तस्दीक नहीं है। वो वाकया ये है कि इस वक्त के जो हरम के इमाम हैं शेख शुरैम, जिनकी कुरान हम सुनते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न शुरैम उनका नाम है, उनके बारे में आता है कि जब वो छोटे से बच्चे थे वो शरारत किया करते थे, तो कुछ उन्होंने शरारत की होगी, तो उनकी वालिदा को तकलीफ हुई, तो उन्होंने अपने बच्चे को ये कहा कि जा तुझे अल्लाह ताला हरम का इमाम बनाए। माँ ने ये दुआ दी। किसने दुआ दी? माँ ने दुआ दी। कोई मौलवी साहब ने दुआ नहीं दी, बड़े हजरत ने दुआ नहीं दी है, किसी पीर ने दुआ नहीं दी, माँ ने दुआ दी। हम लोग माँ को अहमियत नहीं देते हैं, हम लोग माँ का जरा भी ख्याल नहीं करते। मुझे बड़ी हैरत होती है, मेरे सामने बड़े ऐसे मसाइल आए कि जब बच्चे 12-15 साल के होते हैं वो अपनी माओं को मारते हैं। कैसे बदनसीब लोग हैं, कैसे बदबख्त लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की जरा भी रहमत नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो माँ है ना, ये आपके लिए सोने की मुर्गी है, ये आपके लिए सोने की मुर्गी है। जरा इसको अहमियत दें, जरा इससे काम लें। ये समझ लीजिए कि माँ तो बहुत बड़ी होती है, माँ के कदमों तले जन्नत है। जहाँ पर माँ पाँव रख दे उसके कदमों तले जन्नत है। जब आप उसको खोदेंगे वहाँ पर जन्नत मिलेगी आपको। ये खोदना मत शुरू कर देना, वरना कल से वालिद साहब परेशान हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि माँ की अगर हम लोग खिदमत करेंगे, अगर हम माँ का ख्याल रखेंगे, अगर उसकी दुआएं लेंगे, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, माँ ने ये दुआ दी थी कि जा तुझे अल्लाह ताला हरम का इमाम बनाए। आज तारीख गवाह है, अगर ये वाकया सच्चा है, अगर ये वाकया सच्चा है और हजरत की माँ ने अगर दुआ दी थी, तो आज वो हरम के इमाम हैं। आज अल्लाह ताला ने अपने घर का उनको सबसे मुअक्कर और सबसे बड़ा इमाम बना रखा है। मेरे भाइयों, हमें यह ख्याल रखना है कि हम अपनी जुबानों की हिफाजत करें, हम अपने आप की हिफाजत करें। अपने मुआशरे को अगर दुरुस्त करना है तो पहले ही दिन से हम शुरुआत करेंगे। जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग अपनी जुबानों की हिफाजत करेंगे? इंशाअल्लाह हम सब अपनी जुबानों की हिफाजत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि हमारी माएँ हाथ नहीं उठा रही हैं। हाथ उठाकर ये कहें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जुबानों की हिफाजत करेंगे। ये समझ लीजिए कि माँ सबसे पहला मदरसा होती है, सबसे पहला मदरसा माँ होती है। माँ अगर सही मानों में तरबियत करे तो मेरे भाइयों दीगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसकी 80% तरबियत हो जाए, 20% तरबियत मदरसे के मौलवी साहब कर देंगे। मेरे भाइयों, इस हदीस के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से माजरत करता हूँ कि मैंने आपका बड़ा कीमती वक्त ले लिया। मुख्तसर सी कुछ बातें थी, अगर इस बात में कुछ गुस्ताखी हुई हो तो आप हज़रात से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।